नमस्कार, जय श्री राम। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज भाई प्रीत सिंह जी हमारे साथ हैं। आज जो विषय है वो 27 नवंबर को जो दिल्ली में लीगल वॉक होने वाली है, उसी पर पूरी विस्तार में जानकारी भाई प्रीत सिंह जी देंगे। जी प्रीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो 27 नमस्कार नवंबर मनीष को भारद्वाज जी। जी मैं धन्यवाद करता हूं प्रशासक समिति का। आगामी 27 नवंबर रविवार के दिन हम राजघाट गांधी समाधि से, उसी गांधी जी की समाधि से जो भारत का विभाजन होते हुए चुपचाप देख रहा था, वही गांधी जो गांधी कहता था कि विभाजित भारत में यदि सबसे पहले कोई कानून बनेगा तो गौहत्या बंदी का बनेगा, वही गांधी जो धर्मांतरण का विरोध करता था, वही गांधी और उस गांधी के परिवार वाले चुपचाप विभाजन देखते रहे, चुपचाप हिंदुओं का धर्मांतरण देखते रहे, चुपचाप गौहत्या करते रहे और गौहत्या का विरोध करते रहे। सेव इंडिया फाउंडेशन की टीम, देशभक्तों की टीम 27 नवंबर दोपहर 1 बजे राजघाट गांधी की समाधि से और संसद तक पदयात्रा करने जा रही है। 5 कानूनों की मांग को लेकर और 5 कानूनों को समाप्त करने की मांग को लेकर हम लोग राजघाट से लेकर और संसद तक पदयात्रा करेंगे। वही संसद जो संविधान से चलती है और जिस संसद में सरेआम उस संविधान के नियमों की, उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। साथियों, जिस नरेंद्र मोदी के भरोसे आप बैठे हैं, जिस अमित शाह के भरोसे आप बैठे हैं, 10 साल बाद ना तो वो नरेंद्र मोदी, ना वो अमित शाह, ना वे सभी हिंदू सांसद जिनके भरोसे आप बैठे हैं, वे आपके बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। 10 साल बाद यदि आपके बच्चों को कोई धर्मांतरण की आग से बचाएगा, इस जिहादी उन्मादी कट्टरवाद अलगाववाद से बचाएगा, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का बनाया हुआ अच्छा कानून, इनका बनाया हुआ अच्छा कानून हमें इस धर्मांतरण की आग से बचाएगा, इस घुसपैठ की आग से बचाएगा, इस वक्फ बोर्ड की लूट से बचाएगा। ये अच्छे नेता हमें नहीं बचा पाएंगे, लेकिन 10 साल बाद इन्हीं अच्छे नेताओं का बनाया हुआ कानून 10 साल बाद भी हमें और हमारे बच्चों को बचाने आएगा। सारी देश की सारी राजनीतिक पार्टियां भारत को सशक्त करने की बात कर रही हैं, संयुक्त करने की बात कर रही हैं, समृद्ध करने की बात कर रही हैं, समानता की बात कर रही हैं, समता की बात कर रही हैं, समरस की बात कर रही हैं, गौरवशाली भारत की बात कर रही हैं, एकता की बात कर रही हैं, अखंड भारत की बात कर रही हैं। लेकिन देश योजनाओं से चलता है मेरे भाई, देश कानून से चलता है। किसी चुनावी वादे से, किसी अच्छे नेता से देश नहीं चलता। देश योजना से चलता है, कानून से चलता है। और जब तक ये कांग्रेस के बनाए काले कानून रहेंगे, जब तक अंग्रेजों के बनाए ये काले कानून रहेंगे, जब तक इस देश में कभी राम राज्य स्थापित नहीं होगा। हमें देश हित में 5 कानूनों की मांग करनी होगी। और देश विरोधी, सनातन विरोधी, भारत विरोधी ये जो काले कांग्रेसी कानून है, इन कानूनों को रद्द करने की मांग हमें करनी होगी। बस यही मांग करने हम और आप 27 नवंबर रविवार दोपहर 1 बजे राजघाट से लेकर संसद तक पदयात्रा करेंगे। हमारा ये शांतिपूर्ण मार्च, हमारी ये पदयात्रा सरकार से निवेदन करने जाएगी कि आप देश हित के सभी कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये कानून नहीं बदले जाएंगे, जब तक ये अंग्रेजी कानून रहेंगे, जब तक ये काले कांग्रेसी कानून समाप्त नहीं होंगे, वापस नहीं होंगे, जब तक कोई राम राज्य नहीं आएगा, कोई बहुजन सुखाए बहुजन हिताय नहीं होगा। ये भारत विरोधी, सनातन विरोधी, संविधान विरोधी, वैश्विक और आंतरिक और वे शक्तियों से भारत राष्ट्र की रक्षा करनी होगी। ये काले कानून रद्द कराने होंगे।
रद्द कराना होगा ये हिंदू विरोधी उपासना स्थल का कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कानून। रद्द कराना होगा वक्फ बोर्ड का कानून। रद्द कराना होगा हिंदू धर्म दान एक्ट का कानून। ये वापस होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट। ये वापस होगा अल्पसंख्यक आयोग। ये काले कानून हटाने होंगे और लागू करनी होगी समान शिक्षा। पूरे देश में एक पाठ्यक्रम लागू करना होगा। लागू करना होगा पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करनी होगी। एक देश एक कानून लागू करना होगा। इस देश में लागू करना होगा घुसपैठ नियंत्रण कानून। ये बंद कराना होगा देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ समझौता करना। ये बंद करना होगा। मेरे भाई, ये 4 चरणों में अपने काम को कर रहे हैं। हम शरणार्थी हैं, हमें जगह दे दो। हम शरणार्थी हैं, हमारे रहने की व्यवस्था कर दो। हमारे कागज बना दो। हमें यहाँ की नागरिकता दे दो। और चौथे चरण में ये कहते हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी ना है। तो मैं बता दूं इन घुसपैठियों को, मैं बता दूं इन अतिक्रमणकारियों को, आतताइयों को, कि प्रीत सिंह का बाप भी इसी धरती पर पैदा हुआ। उसका बाप भी, उसका दादा और दादा का पिता भी इसी धरती पर पैदा हुआ। और उसके पिता के पिता का पिता भी, और उसके पिता के पिता का पिता भी कृष्ण इस धरती पर पैदा हुआ। और उसके पिता के पिता के पिता का पिता राम भी इस धरती पर पैदा हुआ। और हमारे राम ने भी इस कोर्ट में कागज दिखाए। तुम लाओ और कागज दिखाओ। हमारे पिता के पिता, पिता के पिता कृष्ण और राम ने भी इस देश में न्यायालय में जाकर न्यायाधीश को कागज दिखाए। मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं कि ये देश मेरे बाप का है। तू और कागज दिखा। घुसपैठ नियंत्रण का राष्ट्रीय कानून इस देश की सरकारों को बनाना होगा। क्योंकि हमारी द्वारा चुनी हुई सरकारें हमारे बच्चों के भविष्य से समझौता नहीं कर सकती। हमारे देश की गरीब आवाम की, उनके अधिकारों से समझौता नहीं कर सकती। हमारे देश की सभी गरीब जातियों के 10 करोड़ लोगों का हिस्सा छीनकर शिक्षा, चिकित्सा, सरकारी योजनाएं, जिनका लाभ ये घुसपैठिए ले रहे हैं, वो लाभ हमारे लोगों को मिलना चाहिए। ये लाभ इन योजनाओं पर, उस रोटी पर, उस मकान पर, उस कपड़े पर, उस चिकित्सा पर, उस शिक्षा पर पहला अधिकार हमारा है या नहीं है? हम ये धर्मांतरण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि धर्मांतरण से ही राष्ट्रांतरण हुआ पूर्व में, और फिर होगा। हम धर्मांतरण का राष्ट्रीय कानून मांगते हैं। हम अपने मुद्दे पर बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं। एक धर्मशाला में एक रात रुकने के लिए भी मेरे भाई आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है। और इस देश में 10 करोड़ लोग, इस देश में ये घुसपैठिए जो घूस देकर आए, घूस देकर पहचान पत्र बनवाया, घूस देकर आधार कार्ड बनवाया, बैंक अकाउंट खुलवाया, जनधन का खाता खुलवाया, सरकारी योजनाओं का लाभ लिया। 1 करोड़ ये घुसपैठिए झुग्गी के बदले में मकान ले गए पूरे देश में। और तमाशा देखती रही है सरकारें, वो सरकारें जिन्होंने हमारा वोट लिया, ये बोलकर कि आतताइयों से हमारे परिवार की रक्षा करेंगे, और सत्ता में आए इन्हें बाहर निकालने के नाम पर, और सबसे पहले इनके लिए योजनाएं लाए और इन्हें रेगुलाइज किया। मैं आपसे पूछता हूं, मेरी एक भी मांग गलत हो, यदि मेरी ये बात झूठी हो, तो जो आप सजा बोले वो प्रीत सिंह को मंजूर है? ये देश कानून से चलता है या नहीं चलता? जब ये देश कानून से चलता है और कानून कांग्रेस के बनाए हुए हैं, अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, तो फिर क्या बदला? कानून वही, अगर बदले तो चेहरे,
तो कौन से हिंदूवादियों की सरकार है? क्योंकि योजनाएं वही की वही है, कानून वही का वही है। यदि बदले हैं तो चेहरे बदले हैं, और यदि सिर्फ चेहरे बदले हैं तो हम विरोध करने के लिए तैयार हैं, हम आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं इन काले कांग्रेसी कानूनों का विरोध करने के लिए, और हम उठाएंगे ये आवाज। हम ये अन्याय, ये जुल्म, ये अत्याचार, ये अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चुपचाप आते हुए इस त्रासदी को, इस विध्वंस को स्वीकार नहीं करेंगे। हम डटकर इसका विरोध करेंगे। हाँ, हम करेंगे पदयात्रा। हम 27 नवंबर राजघाट से और संसद भवन तक दोपहर 1 बजे पदयात्रा करेंगे। और सभी से निवेदन करता हूं कि 27 नवंबर राजघाट दोपहर 1 बजे आए। जो बाहर से लोग आने वाले हैं वे इस हिसाब से आए कि सुबह ट्रेन से उतरे, पदयात्रा में सहभागी बने और शाम को ट्रेन में बैठकर अपने स्थान पर सकुशल पहुंचे। जय श्री राम, जय गौ माता। सभी साथियों, निवेदन है कि आप सभी ने पीजी की बात सुनी। जो भी दिल्ली के आसपास के साथी हैं या जहां भी हैं, अगर पहुंच सकते हैं तो 27 नवंबर के इस लीगल वॉक में अवश्य पहुंचे और इस आंदोलन को मजबूती दें, ताकि जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से आंदोलन किया जा रहा है वो सफल हो। और सभी से निवेदन है कि इस लाइव की लिंक को अधिक से अधिक शेयर करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो आप सभी से निवेदन है, इसे अधिक से अधिक आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं सबको आप वो जो संदेश हमने आप तक पहुंचाया है वो संदेश पहुंचाएं, इस लाइव की लिंक पहुंचाएं। फेसबुक पर आप इसे शेयर करें, ट्विटर पे ट्वीट भी कर सकते हैं। जिस किसी भी प्रकार से आप अगर वहां पहुंचकर सहयोग नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सोशल मीडिया पे ये सहयोग अवश्य करें। मुश्किल से 2 से 4 मिनट का आपका समय लगेगा। निवेदन करता हूं कि ये 2 से 4 मिनट का समय अवश्य दान दें और इस लिंक को हर प्लेटफॉर्म पर फैला दें। टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी आप इसे शेयर कर सकते हैं सभी जगह शेयर करें। ये एक करबद्ध निवेदन है आप सभी से। और जो भी साथी आंदोलन में पहुंच सकते हैं जरूर पधारें। आप सभी को प्रीत जी की तरफ से और हमारी तरफ से बिल्कुल आपको निवेदन है